ಮರಾವತಿ ಮರುಚಿಗೆ दिंपदे में मरागशा वशत कने मगिंदगए के एरिया खित्ते इलाके के सियासी सूरत आले आचो वशा नहीं रेमंड डेविस चे बलाई बित के हद के दुरुस्ते आलाती चो नगे कुता पाक अमेरिका के ताल्लुकाता आया ने तुका यक मजने इम्तिहाने के रेमंड डेविस यलदात शोध अंगा ये सवाल नामा पुर नया वस्तगी रोचा पाकिस्तान इंटेलिजेंस इदारे सरो जनरल शुजा पाशा शुतगा अमरीकिया बलाएं मुलाकात बितगाता पदा बाजें गपरपे तज्जिए देमात कगाता के अमा कुआने सियादिया पदानी नोक बिकने अंचे वक्त अंचे आला तत्कगा वो मरूची पाकिस्तान है गिश्तरें सरोक के आया नेता पाकिस्तान फौज है सरोक जनरल इशफाक के आनिया मवारे ओ मजन वजीर यूसुफ रजा गिलानिया मस्ते ओ आईएसआई के चीफ हैं शुजा पाशा आम शुता दुरुस्तें काबुला मौजूदा के औदा अफगानिस्तान है सरोकांगों गपरब बिकना मजने आला सतहिए मुलाकात बह गया कित्ते सूरत आले वास्ता ए मजने टूए मुलाकाता अंचो के चारक बह गया बाज अहमियत तो बाज अर्जिश दारत थे मजानक लूटे के आयो के रोचा ये मुलाकाता ने नतीजा 6 देमा कहते आला 6 वड़ा बनते 6 सवाल चिस्तमा सवाला ने 6 पस्सो देमा कहते बायद शबिजाने बायद राया मशबिजानते मरूची हमें सराल इसरा गपरब कने शनु जंचू के मुगुश्ते रेमंड डेविस के या कंचे भला या के हद किरंगवित पदा बाजे सवाल चिस्त बिता बाजे बुकराता ना ये तजिया खुद के एपीएमबी आपएमबी एपीएमबी अमेरिका अगर आया वीजा दाता फला भी बाजे सवाला भले आइए रहोगा रंद के अमा कुआने ताल्लुकात अब कुआने ताल्लुकात गुशेगा पुरुषत गिंदगा में एपीएम के जब गिंदे के वस्तगे रोचा के इंटेलिजेंस से सरबरा पाकिस्तान ताकि आओ दोस्त अमेरिका मुलाकात को ताऊदा गपरब बिता पदा अन्नु के अफगानिस्तान ता मुलाकात कनक बह गए तो मैशिया बाज मसने के जेड़े गिंदगे के ये आओ के वादा है कितने सरा बाद असरअंदाज बेनते अंचु गिंदक कायगे के नहीं असर नो पदा नो के तर्ज सरा मा ताल्लुकात पदा धीमा भरक गया ये वादा के अफगानिस्तान सज्जन चे एमे पॉइंट के आउदा जेड़ा जिस बितगा और नी सरोक शुतगा अंचु गिंदक कहे के अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है म्याना के अमा कम्मे बास दूरी अस्ता आयाम दूर कनक लूटन थे के आयनी निमगा चे बास गप कनक बीता पाकिस्तान निमगा चम बास गप कनक बीता एक्जारी अस्ते बासे मामलाता ना मुदाखलाता नी मामला कायन थे बास वादा ए गप मस्ता पता ए म्याना चारे के अफगानिस्तान है ता के अफगानिस्तान के अमा अमन निमगा रोग लूटी पता अमेरिका हम इदा चे दरकायग लूटी ये एम तेरे गप्पे के अगर अमेरिका दर कहते तो अफगानिस्तान ता निंदु हमारा झावराल चेवड़ चेपेम बया औदा कै निंदी अफगानिस्तान ता सरकार कई दस्तावेज़ वो तक मसने जेड़े छिके तालिबान ओ औदा निंदु मुल्ला उमर ईशानी चे अबेद मुज़ाकरा ता ए छोड़ा मां नगिंदे के अफगानिस्तान ता इमनी बहती आयन गपरप पे मामला चुमो तीसरा हम दिता के अमेरिका हम गाये उना गपरप पे मामला धीमा भरगे वस्ता टास जाता ही तो एमे मसला बितगा ना ये दौराना का मैं गिंदे सियादी तू का प्रोश है अटका है धराड़ है अटका यक्के वा सीआईए के पाकिस्तान तू का कार्रवाई यहाँ एक मामला ऐसी यक्के ड्रोन रोशान के ये 2 मामला तंचे ना के इशिया ताल्लुकात तू का एक प्रोश है इसे चिपेश के रेमंड डेविस से जिंद के दसगीर बितगा एक तजे हमें देमात का के ताम जमाने के आग दसगीर बिता आ दस्तें तो एच वड़े ड्रोन उरुश नबे गई आ ड्रोन उरुश दारक बिता भले आइए रहोगा रंद आइए हल्देगा रंद कबायली जरगा सरा बित पदा एक सवाल ये देमात के पाकिस्तान है तुका सीआईए के कार्रवाई करने आइए हम 2 से टारगेट आ यक्के के पाकिस्तान जुवारी असासे एटमी प्लांट आने तक आने रसाई लूटी आने बारे इंफॉर्मेशन
जमा कनक लूटी दोमी इशे के मुख्तलिफ के जहादी ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा या के दिगे ऑर्गेनाइजेशन आयन तो का पुत्र गोर असर नफूज एर कनक या के तालिबान के अन्य अमेरिका अगर अफगानिस्तान तो का निश्ता अमेरिका वास्ता सेंट्रल एशिया के ममालिक आ बल्कि इंचो दर्द सर नबितंगा कि आन एमगाची आइए रखना अंदाजी है इंचो अंदेशा इंचो खतरा नेस्ते भले ए नेम के बार्डर के पश्तून एरिया आई है ज्यादा तवज्जा ए एरिया तो कबिता कि एदाची आइया रखना अंदाजी है या कि आइया मत इम्तरे प्लान है आइया वादा दिस्ता के ची ए नेम का आइया चैलेंज बह गई और ए एरिया के चैलेंज बितगा मुदामी अफगानिस्तान है तो का आयना बाज असर है अनि जनरल अमित गुल लाने सर सलाम अलैकुम मोहतरम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। जनरल अमित गुल साहब, एक बात ये सामने आ रही है कि जिस तरह रेमंड डेविस केस हुआ उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जनरल शुजा पाशा गए अमेरिका का दौरा किया, फिर ये खबरें आई कि CIA जो है ISI पर भरोसा नहीं करती और ना उन्होंने ड्रोन हमले जो हैं उनको रोकने का कोई इशारा दिया है। आप क्या समझते हैं कि इन ताल्लुकात में ऐसी संगीन दरारें पड़ गई हैं? देखिए जी, ISI को पहले दिन से भरोसा नहीं करते और ना हम उन पे भरोसा करते जी। तो ये तो उन्होंने हमारा बाजू मरोड़ के हमारी कोऑपरेशन हासिल की थी, तो जाहिर है इस किस्म की कोऑपरेशन के अंदर इस किस्म की बातें हुआ करती हैं। रह गया ये कि ड्रोन हमले वगैरह ये सब कुछ अब दिखावे की बातें हैं। अब बात बहुत आगे बढ़ गई हुई है। अमेरिका रुखसत हो रहा है अफगानिस्तान से और जुलाई के अंदर उनका पहला दस्ता वहां से निकल जाएगा। ओबामा साहब बार बार इशारे दे रहे हैं। हिलरी क्लिंटन ने वहां पे नेटो की मीटिंग के अंदर ये बात कह दी है कि अगरचे तालिबान के साथ बात करना हमारे लिए बहुत दुश्वार है, लेकिन ये कड़वी गोली जो है हमें ये पीनी पड़ेगी। और दूसरी ये है कि उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पे हम वहां पे इस्तांबुल में तुर्की के अंदर एक दफ्तर बना रहे हैं, वो यूनाइटेड नेशन बना रही है असल में, जिसमें तालिबान को आमदोरफ्त की इजाजत अमित गुल साहब, अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के इनकला का जो है ये आपको लगता है कि इम्कानात नजर आ रहे हैं कि इनकला करेंगे, यहाँ से निकलेंगे फौज, उनकी नेटो फौज निकल जाएगी? मैं आपको कब से कह रहा हूँ, सभी को बता रहा हूँ, प्लीज आप आगे की सोचें। हमेशा माजी के साथ चिपके रहते हैं हम और पुराने किस्से निकालते हैं, लेकिन आगे की नहीं सोचते, जिसकी वजह से जब वक्त आता है तो उस वक्त हम उसके लिए तैयार नहीं होते। हमने ये सूरत हाल भुगती थी जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से निकल रहा था। मैं बार बार फॉरेन ऑफिस को कहा करता था कि वो जा रहे हैं बाबा, हमारे पास उनकी सारी शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन वो तैयार ही नहीं। हंसते थे, कहते हैं जनरल अमीर गुल तो ऐसी बातें करता है, लेकिन जब उनका ऐलान आ गया तो अचानक ही ये इतने परेशान हो गए। फिर वो ये कि अब क्या किया जाए, जुनेजो और ज़ियाउल हक साहब के दरमियान लड़ाई हो गई खुदा के लिए। लेकिन अमित गुल साहब ये कुछ अजीब नहीं है? आप सोवियत यूनियन की जो साबिक सोवियत यूनियन है उनकी वापसी को और अमेरिका की मौजूदा वापसी के इम्कानात को यकसा करार दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, क्योंकि शिकस्त उनको भी हो गई थी और शिकस्त इनको भी हो गई है, थक हार गए हैं। और फिर ओबामा का आगे इलेक्शन आ रहा है अगले साल, और उन्होंने इलेक्शन कैंपेन का आगाज ही इस बात से करना है कि अफगानिस्तान से मैं ट्रूप्स की वापसी करवा रहा हूं, और यही उनको पीस टाइम प्रेसिडेंट का एक उस उन्वान से उनकी हैसियत को तयन करेगा। और ये वॉर टाइम प्रेसिडेंट तो नहीं बनना चाहते। अभी 64% अमेरिकन ने इन पोल कहा है कि निकलो अफगानिस्तान से। लेकिन अमित गुल साहब, आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान से अमेरिका का निकलना उसके आलमी मंसूबे के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा? बेसिकली बात यह है कि आप जब शिकस्त खा जाते हैं तो फैसला तो मैदानी जंग में होता है ना। आप जब लूज कर जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? तो आपकी चॉइस रह जाती है, यू हैव लॉस्ट इट पीरियड। और ये बात तो वाज़ेह हो गई थी। उन्होंने जो सर्च किया था, दूसरा सर्च, और ऑपरेशन मर्जा हुआ था उसके नतीजे में, तो ऑपरेशन मर्जा का तो मर ही गया वहां पे, वो मर्जा का कुछ भी नहीं बना। आप उसका बात करते हुए शर्मसार होते हैं। ड्रोन हमलों से उनको कोई फायदा नहीं पहुंचा, अलबत्ता ड्रोन हमलों से पाकिस्तान को उन्होंने उधेड़-बुन कर दी है। तो असल में अब ये जो शुजा पाशा साहब गए थे और जिस तरीके से ये सारी बात हुई है, रेमंड डेविस केस ने साबित कर दिया कि अमेरिका हमारा इत्तेहादी होने के बावजूद दरअसल हमारे खिलाफ ही खुफिया जंग लड़ रहा है। अब ये बात यहाँ हो गई है, और ये ड्रोन हमले नहीं हो सकते एक खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ जब तक के
यूनाइटेड नेशन की इजाजत ना हो। अब लिबिया के ऊपर नो फ्लाई जोन किया है ना, यूनाइटेड नेशन की इजाजत लेनी पड़ी है। अमित गुल साहब, हम देखते हैं पाक अमेरिका दोस्ती बहुत पुरानी है, मगर एतमाद का फुकदान हमें नजर आता है, इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि उनके और हमारे मफादात में एक बोध है, एक उसके अंदर खलीज है, और बिलखसूस आप जबकि वो भारत के साथ उनका झुकाव बहुत ज्यादा हो गया, वो हमारी न्यूक्लियर सलाहियत को हजम नहीं कर पा रहे, हमारे इस्लामी तशख्खुस को वो कबूल नहीं कर रहे, हमारी चाइना के साथ दोस्ती को कबूल नहीं कर रहे, कश्मीर के ऊपर वो कहते हैं कि हम ही रियायत दें भारत को, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को ही तस्लीम कर लें, वगैरह वगैरह बहुत से उन्वानात हैं। हमारे निज़ाम तालीम को पसंद नहीं करते कि नहीं, हमारे कल्चर को पसंद नहीं करते कि हमारे सांचे में ढल जाओ। ये वो बहुत सारी बातें हैं। अमेरिका एक इंपीरियल पावर है, अपनी मनमानी करना चाहता है। लेकिन अमित गुल साहब, हम हिस्ट्री को देखते हैं, तारीख को देखते हैं कि अमेरिका से पेंगे बढ़ाने में भी हमारा ही हाथ रहा है, बल्कि वो शुरू दिन से इतनी ख्वाहिश नहीं रखता था कि हमसे ताल्लुकात रखे, इसीलिए उन्होंने हमारी अहमियत जो है हमेशा कम रखी। यही वजह नहीं आप समझते हैं कि कल्चरल मसाइल भी हैं? जी, वो दरअसल हमारी जो एक बड़ी हमेशा से एक मजबूरी रही है कि हमें भारत की तरफ से जो खतरा रहा है उसकी वजह से हमें एक इत्तेहादी की जरूरत थी, क्योंकि भारत एक बड़ा मुल्क है और वो पाकिस्तान के वजूद को ही हजम नहीं करता, और कश्मीर के ऊपर एक तनाज़ा भी है जिसके ऊपर जंग भी हो सकती है, 3 जंगें हुई हैं, एक और भी हो सकती है। तो ये जो हमारा जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसकी वजह से हमने गैर जरूरी तौर पर फौज पे भी बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन वो मजबूरी थी हमारी। तो अमित गुल साहब, आप नहीं समझते हैं कि इन सिक्योरिटी मसाइल के बायस हम संगीन सियासी बहरान का शिकार हो चुके हैं? जी, पहले भी रहे हैं। अब मौका मिला है हमें कि हम इससे एक मौका आ रहा है, अल्लाह ताला हमें फराहम कर रहा है वो मौका, अब इसको आप उसका फायदा उठाएं। कौन सा मौका अमित गुल साहब? ये अमेरिका के निकलने के बाद एक मौका मिलेगा ना आपको कि आपको एक आजादाना पॉलिसी बनाने का मौका मिल जाएगा। तो आपकी चाइना के साथ जो आपकी दोस्ती है इसके आपको मिला के देखेंगे तो आपकी तकवीयत आपको एक बहुत बड़ा, और भारत जब अफगानिस्तान से निकल जाएगा अमेरिका के साथ ही, कम से कम ये मैं कहूंगा कि वहाँ इतना ज्यादा उनकी मौजूदगी। अमित गुल साहब, आपको नहीं लगता कि अमेरिका अफगानिस्तान में पाकिस्तान की निस्बत भारत को ज्यादा बड़ा और अहम किरदार देना चाहता है? जी, पहले उनका यही ख्याल था, उन्होंने दे दिया था, बल्कि 17 इंटेलिजेंस यूनिट उन्होंने डिप्लॉय कर दिए, $1.3 बिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, तो ऐसे ही नहीं की, और भारत को अब बड़ी तशवीश है, और इसी इनखला के आसार देखते हुए भारत ने पाकिस्तान के साथ दोबारा मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू किया है। ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि भारत जो है अफगानिस्तान के अंदर कदम नहीं जमा सकता। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने तारीखी एतबार से, अफगानिस्तान के और सकाफती एतबार से, तारीखी एतबार से, मजहबी एतबार से, देखिए हमारे हीरोज जो हैं शहाबुद्दीन गौरी, महमूद गजनवी और अहमद शाह अब्दाली जैसे लोग हैं ना, और हमारे उनके साथ एक बड़ी। अमित गुल साहब, पाक अफगान सरबराहों की मुलाकात हो रही है, आप इस मुलाकात को किस तनाजुर में देख रहे हैं? अमेरिका ने कहा होगा कि देखें हमें मौका दें ताकि ओबामा साहब ये कह सकें कि देखें खित्ते के अंदर बड़ी पुरअमन फिजा कायम हो चुकी है, और ओबामा ने कल ही बयान दिया कि जनाब ये अब करज़ई की जो अफवाज हैं वो ये सलामती की जो जिम्मेदारियां वो उठाने के लिए तैयार है, यानी वो अपने यहाँ पब्लिक ओपिनियन को हमवार कर रहे हैं कि अब हम निकलने के लिए तैयार हैं, आमादा हैं। तो ये आप देखिए जुलाई के अंदर, बल्कि मैं कहता हूँ कि इस महीने के आखिर में ओबामा एक ऐलान करने वाला है मेरे अंदाजे के मुताबिक, और अगर उसने ऐलान वो कर दिया कि निकलने का इनखला का, तो फिर कम से कम आप मुझे टेलीफोन करके मुझे बताएं कि हाँ जनरल साहब आपने ठीक कहा था। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये फैसला हो गया, तारीख ने फैसला कर दिया। मैदानी जंग पे जो फैसले हो जाते हैं उसके बाद आपको अपने रवैये में तब्दीली लानी पड़ेगी। लेकिन अमित गुल साहब, जिस तरह के आप तज़िया कर रहे हैं वो काफी खुशकुन तो है, अगर ऐसा ना हुआ तो हमारे लिए सूरत हाल कैसी होगी? नहीं, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह, आप क्यों फिक्र करते हैं, लेकिन अगर नहीं होगा तो वो तो हम अभी भुगत रहे हैं, मजीद भुगतेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इंशाल्लाह ये जो रास्ते हैं इसी तरफ नजर आ रहे हैं, और आप फिक्र ना कीजिए, आप अल्लाह आपके पास फिर दोबारा मेहरबान हो रहा है, ये उसकी मर्जी है, वरना हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से वो हमारे ऊपर मेहरबान हो जाए। लेकिन अमित गुल साहब, जिस तरह के अमरीकी रवैया है हम उसे देख रहे हैं, रेमंड डेविस के बाद ताल्लुकात में काफी दरारें आई, मुलाकातें आला सतही हो रही है,
मुख्तलिफ तज्जियात सामने आ रहे हैं। इनसे लगता है कि पाकिस्तान के हवाले से उनकी राय जो पहले थी काफ़ी चेंज हो चुकी है, बल्कि ज़्यादा मनफी हो चुकी है। अब अगर आप कह रहे हैं कि ऐसी तब्दीलियां आ रही हैं, तो अगर ना आई तो सूरत मजीद संगीन तो हो सकती है। ऐसी सूरत हाल नहीं हो सकती। उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर, कौम के अंदर एक इत्तेफाक राय पैदा हो रहा है, ड्रोन हमले नाजायज हैं, गलत हैं। रेमंड डेविस जैसे स्पाई और जासूसी के नेटवर्क जो हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी मईशत बर्बाद हो रही है, पाकिस्तान की सलामती को खतरा है, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जद पड़ रही है। उनको एहसास हो गया। देखिए, पब्लिक जब इकट्ठी होना शुरू होती है तो इंपीरियल पावर उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और अल्लाह का शुक्र है कि इस इशू के ऊपर एक नेशनल कंसेंसस रेमंड डेविस के ऊपर भी हो गया था। इस वक्त अमेरिका बैकफुट पे है, उसको पाकिस्तान की फिर जरूरत पड़ गई। अगर उसे यहाँ से इनखला करना है, पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं है। और अगर उसने वहां पे मौजूदगी करनी है तो भी पाकिस्तान के सप्लाई उसका गुजारा नहीं होता। अच्छा अमित गुल साहब, तालिबान के हवाले से अंदरूने खाना या के जो गैर रस्मी मुलाकातें हैं या मज़ाकरात हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? इनमें पेशरफ्त हुई है मुलाकातों अमरीकी क़यादत और अमरीकी फौज और तालिबान के दरमियान? नहीं, अमेरिका फिलहाल ये है कि वो इतनी अनाम है अपनी, और दूसरा उनको खतरा है कि उनके नियो कॉन्स और उनकी ऑपोजिशन क्या कहेगी, यानी डोमेस्टिक जो ओपिनियन है उसको भी देखना है। इसलिए वो तालिबान के बिल वास्ता गुफ्तगू करने के लिए आमादा हो गए। बिल वास्ता मसलन किन जराए से तालिबान से? टर्की के अंदर उन्होंने किया है, यूनाइटेड नेशन के गुड ऑफिसेज इस्तेमाल करेंगे और फिर वहां पे तालिबान से कोशिश करेंगे। जो हाई कमीशन फॉर पीस जो अफगानिस्तान ने बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब की सरबराही में मुकर्रर किया था, और मेरी रब्बानी साहब से मुलाकात भी हुई थी जब वो यहाँ तशरीफ लाए थे, उसी पर बात वाज़ेह हो गई थी कि अब ये इन्होंने रास्ते तलाश करने शुरू किए हैं। लेकिन अभी तक वो तालिबान के साथ बराह रास्त गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ तालिबान भी कहते हैं कि करज़ई से हम नई हुकूमत बात करेंगे। वो कौन है? वो तो एक पपेट है, कठपुतली है, यानी वो पार्टी नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट का, वो हिस्सा नहीं है। वो तो अमेरिका की मर्जी और ईमा और उसकी वसातत से वहां बैठा हुआ है। अमित गुल साहब, अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो आप क्या समझते हैं अफगानिस्तान में जो किरदार हैं उनकी पोजीशन में काफी कमी आएगी? मुख्तलिफ पोजीशनों पर मुख्तलिफ ममालिक के पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो अच्छी होगी, भारत की जो पोजीशन है वो बिल्कुल ही महदूद कर दी जाएगी, और दीगर ममालिक के वस्त एशिया के उनके किरदार महदूद कर दिए जाएंगे। आप कैसे समझते हैं इन पोजीशनों के बारे में? बिलाशुबा पाकिस्तान का तो एक बहुत बड़ा तारीखी किरदार है इसके अंदर। पाकिस्तान के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, ना तिजारती रास्ते खुल सकते हैं सेंट्रल एशिया के। अब भारत जो है वो चाहता है कि अफगानिस्तान में उसकी मौजूदगी हो और आगे उसके ट्रेड के रास्ते खुले रहें, और वो पाकिस्तान जो वाघा बॉर्डर से गुजरते हुए उसके ट्रक भी जाएं, सेंट्रल एशिया भी जाएं, काबुल भी जाएं। वहां पे हमारी हुकूमत को एक पोजीशन इख्तियार करनी होगी। बदकिस्मती से इसने जब वो ट्रेड एग्रीमेंट जिसके ऊपर हिलरी क्लिंटन एक स्कूल मास्टरानी की तरह खड़ी होकर तालियां बजा रही थी, जब वो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, तो उसको हमें रोकना होगा और उनको कहना होगा कि दिल्ली से काबुल का रास्ता श्रीनगर से होके गुजरता है, पहले कश्मीर का मसला हल करो, फिर हम तुम्हें गुंजाइश देंगे। अगर हम मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे तो आज इंशाअल्लाह के फजल से पत्ते हमारे हाथ में। अमित गुल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया। चुके अमित गुल गप्पे अमित गुले होती इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने होती ज़राए अस्त्रां छो पाकिस्तानी सियासत तो ज़ाहिर है कि बाज़ हवाले आइए नाम कहते आइए के इंफॉर्मेशन आचार है कि कितने तो का भारत ते के किरदार है, खासकर अफगानिस्तान का भारत ते वो इंटरेस्ट वो बित्तगा चेहरे गप्पे ने हमें वड़ा पाकिस्तान वती इंटरेस्ट बित्तगा पाकिस्तान के ताल्लुकात तालिबान दौरा बित्तगा अन्नी के कर्ज़ई गवर्नमेंट आता आवड़े अगर मैं तजिया बेकनी अगर अमेरिका रहो थे भले मां आसारिया में गप कुत के आउदा अफगानिस्तान था कई हुकूमत निंदी इदा हम ई चारक कपी के पदा अमा अनारकी मबी अफगानिस्तान जंग चौक मबी परचा के नहीं आमद करजई निश्ता तालिबान अपोजिशन अव्वला तो एक गप पै गया था कि आमद करजई तालिबान उन्हें बिंदी मुज़ाकरात बिका और तालिबान अवली शर्तीर को इतमा मुज़ाकरात करनी भले नेटो इदा चे दर बैते माशुमा निंदे मुज़ाकरात करने नहीं आगा अमेरिका लुटित के मनी सरपरस्ती था के मुज़ाकरात बिबिया हो ताकि माँ बुलूटा अमावड़ बिबी अच्छा अमित गुल अमावड़ा तसिया करने गया था कि अगा
औदा मुज़ाकरात भी तो पाकिस्तान ने जो से रोल औदा बैग लूटी बे पाकिस्तान औदा मनी कहला मुज़ाकरात हम कामयाब न रुवन थे ई नी मामला देमा काया गया 4 गे कपी के नी मुज़ाकरात अमेरिका 6 वड़ देमा बाहर थे और अन्य के ई मुलाकात बैगे इशियता के बाज का पाकिस्तान के हमारा सरना नू की तारीख ता अव्वली बार के रहोगे अफगानिस्तान ता शुतगा औदा ये गप कनक लाजिम बाजी चीज डिस्कस कनक बनते बाजी मामला डिस्कस कनक बनते अमेरिका में डिस्कस कनक बीते भारत में डिस्कस कनक बीते वह मामला डिस्कस कनक बनते आइए रन चे नतीजे दर कहते नी कहते सरा असरात कपनते ये सरा असला अब जो वाजी है कि गप्पे अमेरिका वाजी वो पशकपी वाला नबी बैनुल अक़वामी मामला था ने तूका अंगा तक आइए वाजी ये चैलेंज दे मानियत का कि अफगानिस्तान है इसी के अफगानिस्तान है तूका मुख्तलिफ किरदार पाकिस्तान भी या के इंडिया भी या के वेस्ट एशिया भी या के ईरान है भी किरदार ने पोजीशन है तूका एक चेंज आएगे इम्कानात तो गोश्त करने के पैदा भी जीरे ब्रेक बोले चारों का जीरे ब्रेक करती मुरागशा दे